पुराना मंदिर है, अपन चौथी पीढ़ी में है। लगभग 100 सवा सौ बरस पुराना मंदिर है। बाबा की ज्योति, जो मूल ज्योति, ये मूल ज्योति है का मूल स्थान, बिल्कुल वो ये देलसर है। और ये ज्योति कोई दिन खाटू में थी, की घोड़े पे चढ़ के, और खाटू से यहाँ देलसर श्याम बाबा खुद आया था और इस स्थान पे ये ज्योति की स्थापना की थी। तभी से ज्योति प्रचलित रहती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। बिल्कुल। तो इस मेले को बंद करवा दो भाई। हाँ, ये व्यवस्था और ये अपने को व्यवस्था दो। कल ने को मान लो जैसे खाटू में भगदड़ मची थी, 5-6 लोग वहाँ एक्सपायर भी हो गए थे। अभी देखो कितनी सरकार लगी, वहाँ कितनी व्यवस्था हो गई। तो अपन ये चाह रहे हैं कि वैसी स्थिति ना आए। 3 साल और अपने पर सब पे मतलब बाबा की कृपा बनी रही है, मेले का उत्सव अपना होता रहा, तो यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। शेखावटी का लोकप्रिय न्यूज चैनल शेखावटी टाइम्स न्यूज चैनल पर अपने व्यापार का वीडियो विज्ञापन करवाएं और लोगों तक अपनी पहुंच बनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावटी टाइम्स और इस वक्त हम हैं श्याम बाबा मंदिर देलसर में, जहां पर आज से एक मेला शुरू होने वाला है बाबा श्याम का और उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज शाम को का उद्घाटन होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू होंगे। चलिए आपको दिखाते हैं मेले की तैयारियां और बाबा श्याम का मंदिर। इस वक्त मैं देलसर के श्याम मंदिर में, जहां पर पुजारी से जानते हैं कि मेले के बारे में क्या बताएंगे। मेले के बारे में लगभग तैयारी अपनी पूरी हो चुकी है। पूरी टीम सारी हमारी लगी हुई है, ग्राम पंचायत लगी हुई है ना, और भी जो अगल बगल की ग्राम पंचायत है वो सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और प्रशासन भी लगा हुआ है सारा। और अच्छी व्यवस्था है। हमारी भी कोशिश ये है कि जितनी अच्छी व्यवस्था बन सके, मतलब अपनी कमेटी है, श्याम सेवा समिति है, उनके कार्यकर्ता, गांव के ग्रामीण लोग हैं, अगल बगल के सब, खूब एक उत्साह भी है सब में एक उत्साह है कि भाई ये जितना भी श्याम बाबा का प्रोग्राम, अब ये यहाँ का मेला बड़ा हो गया, बहुत काफी बड़ा हो गया। यहाँ भीड़ को इतनी को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है। तो अपन भी क्या है कि अब लास्ट में परेशान हुए तो अपना ये निर्णय था कि या तो प्रशासन को एप्लीकेशन देंगे लिख के अपन कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, कि या तो इस मेले को बंद करवा दो भाई। हाँ, ये और ये अपने को व्यवस्था दो। कल ने को मान लो जैसे खाटू में भगदड़ मची थी, 5-6 लोग वहाँ एक्सपायर भी हो गए थे। अभी देखो कितनी सरकार लगी, वहाँ कितनी व्यवस्था हो गई। तो अपन ये चाह रहे हैं कि वैसी स्थिति ना आए। व्यवस्था करे है ना। वहाँ तो सरकार होते हुए भी, प्रशासन होते हुए भी हो गई थी। यहाँ तो केवल बाबा के भरोसे चलता था, करते थे, 1-2 पुलिस वाले कोई आते थे, तो ये कोई संभव बात नहीं थी। और एकला प्रशासन के भी संभव नहीं। अभी अपने सबने मीटिंगें ली है, सब आपसे में बात की है, प्रशासन से भी की है, गाँव वालों से भी की है ना। और एक अच्छी, और तो देखो कृपा तो बाबा की रहेगी, बाबा की कृपा है तभी इतना बड़ा काम हो रहा है। नहीं है कि ऐसे जोड़ के माँ कभी ये सोचने वाली बात नहीं थी कि इतना बड़ा होगा। ये तो है ही है, बहुत अच्छी शुरुआत। कितने दिन चलेगा ये मेला? ये चलेगा 13 दिन। ये 13 दिन चलेगा। आज से उद्घाटन हो रहा है, उसके बाद में ये चलेगा 6 तारीख को। 6 तारीख को अपना समापन का भी प्रोग्राम है। कुछ मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। मंदिर का इतिहास है, मंदिर ये बहुत पुराना मंदिर है, अपन चौथी पीढ़ी में है। लगभग 100 बरस पुराना मंदिर है। बाबा की ज्योति, जो मूल ज्योति, ये मूल ज्योति है, मूल स्थान, बिल्कुल, वो ये देलसर है। और ये ज्योति कोई दिन खाटू में थी। हमारे गुरु महाराज थे, बाबा की छोटी सी उम्र में भक्ति में लग गए थे। वो बाबा की इतनी कृपा हुई कि घोड़े पे चढ़ के, और खाटू से यहाँ देलसर श्याम बाबा खुद आया था और इस स्थान पे ये ज्योति की स्थापना की थी। तभी से ज्योति प्रचलित रहती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। बिल्कुल, है ना। क्योंकि कुछ दिन से न्यूज में चर्चा में काफी चल रहा है, तो लोगों की एक जिज्ञासा है कि हम जाने तो सही कि मंदिर क्या की महत्व क्या है। हाँ, मंदिर का महत्व मैंने बता दिया। मेन तो जोत का ही है, जोत के दर्शन मात्र से होते हैं। और अभी जो एकादशी को अपना इसमें है, ये मान लो अब ये मेला है तो इसका ये बड़ा रूप हो गया। ये 2 दिन का था,
झूले वगैरह इसमें नहीं लगते थे। अब 10-12 दिन का हो गया है। अब जो बाहर के लोग हैं, मान लो एक आचार है, जैसे मान लो एक छोटी सी बात है, अपना लोहागढ़ का आचार प्रसिद्ध आचार है। बिल्कुल तो बनिए लोग यहाँ आते हैं तो हमसे भी कहते हैं महाराज जी कोई आचार हमें खिलाओ, तो हम रखते भी हैं, सही है। उनको खिलाते हैं, बड़े वो प्रसन्न होते हैं। तो देखो ऐसी चीजों को भी एक लोगों को देखो बम्बई कलकत्ता हाँ, दूर दूर से लोगों को यह उपलब्ध होगी सभी को। और भी अपने राजस्थान की मेले का प्रसिद्ध ये तो महत्व होता है। प्रसिद्ध चीजें हैं, बच्चों को मतलब झूला वगैरह मिलेगा। और एक मेले का और एक देखो बड़ी बात है, मैं बोलना नहीं चाहता, कृपा तो बाबा की रहेगी, करने वाला तो ये एक शुरुआत ही नहीं, ये अगर बाबा की दया से 3 साल और अपने पर सब पे मतलब बाबा की कृपा बनी रही, ये मेले का उत्सव अपना होता रहा, तो यहाँ बहुत कुछ होने वाला है। मतलब शुरुआत तो आज हो चुकी है। यहाँ से बहुत बड़े बड़े दानदाता भामाशाह लोग जुड़े हुए हैं मंदिर से। केवल बस एक व्यवस्था की थोड़ी कमी थी। जो काम करवाएगा ना वो व्यवस्था पहले देखेगा, बिल्कुल। और जो पैसा भी जो देगा वो मिस यूज का तो थोड़ा ध्यान रखेगा कि वो तो ध्यान अपन जो दान दे रहे हैं वो तो उसका एक तरीका होता है, उसमें कमेटी मान लो, ट्रस्ट मान लो, कुछ भी ऐसी एक व्यवस्था होती है। मंदिर में नहीं थी, नहीं हुक्म हुआ बाबा का, अब हम बाबा से हुक्म लेके आएंगे, क्योंकि अब अपने को बड़ा करना है, बिल्कुल है ना। तो क्योंकि जैसे मंदिर परिसर तो है ही है, सीमित यहाँ रूम है, मान लो कमरे वगैरह 30-40 रूम है, यहाँ थोड़ी अभी क्या होगा, अभी जो बड़ी बड़ी धर्मशाला लोग बनाएंगे, बिल्कुल सेठ लोग, उनकी इच्छा है कि क्योंकि वो 2-2 4-4 रोज यहाँ रुकते हैं, परिवार सहित रुकते हैं, तो असुविधा होती है। तो ये वो भी चाह रहे हैं कि अपन अपने अपनी अलग अलग धर्मशाला बनाए, जैसे खाटू में है। हाँ, बिल्कुल। और बाबा को खूब, चलो कोई दिन अब उनकी इच्छा हो जाएगी 13 दिन का मेला है, तो कोई दिन ऐसा आ जाएगा 13 दिन पहले अपना इतना बड़ी व्यवस्था हो जाएगी रुकने की और रूम वगैरह की, है ना। तो खूब बाहर के लोग रुकेंगे। दूसरी बात देखो, भाई साहब लगे हुए हैं, इधर हमारे भाई साहब ये प्रधान जी हैं, दिनेश सुंडा जी, सरपंच जी हैं, ईसा जी, और विधायक जी हैं। इनका पर्यटक का भी थोड़ा है, पर्यटक में आ जाए, बिल्कुल। क्यों देखो पंचायत मतलब कोई भी कोई काम करेगा तो ये एक सिस्टम है, सिस्टम से अलग कोई काम कर नहीं सकता, चाहे कोई भी हो, सही है ना। तो ये भी एक सिस्टम है। ग्राम पंचायत का बजट तो निर्धारित है, सही है। पर्यटक में आने से क्या है कि थोड़ा इनको सुविधा होगी। भाई साहब करेंगे, मुझे विश्वास है। एक देखो, चलो थोड़ा टाइम लगा, वक्त लगा, देश को विदेश है ना, लेकिन उसमें उनकी नहीं है। वो भाई साहब तो शुरू से मंदिर से जुड़े हुए हैं। शुरू में बाबा को अर्जी लगाई थी, वो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े थे। बहुत बड़ी बात है, देखो आप गौर से सुनना, मैं बता ही देता हूँ। जब आप पूछने लगे बाबा के चमत्कार की बात, तो शुरू में आए, वो शुरू में आए, बाबा की अर्जी लगाई, हमारे से बात हुई। अब बाबा का थोड़ा देखो, अपन तो क्या है कि चला के तो कुछ बोलते नहीं है, लोग कुछ भी समझे, सही है। हम तो जो बाबा जो दिमाग में बात हमारे फिट बैठा देता है, वो उस टाइम बोल देते हैं, पूजा के टाइम वो बाबा कर देता है। सही है। तो भाई साहब ने बोला, बोलो महाराज जी आशीर्वाद है आपका। तो मैंने बोला भाई साहब आशीर्वाद तो है ना, सही है। लेकिन आप इस बाबा के साथ जुड़े रहो हमेशा, है ना। आपको जुड़े रहना है, बाबा की सेवा करनी है आपको। अब किस रूप में सेवा करेंगे वो तो आपका काम है, है अपनी तरफ से करेंगे, सरकार की तरफ से करेंगे, जन सहयोग से करेंगे, वो आपका काम है, लेकिन बाबा की सेवा आपको करनी है। तो बोले फिर ठीक है, बेड़ा पार है अपना। हाँ कि आप नहीं मेरे को बेड़ा तो पार है ही है, एक बात बड़ी और है, उन बात का शायद आपको पता नहीं है। तो भाई साहब ने बोला वो क्या बात है। तो मैंने कहा कि वो बात है कि बाबा मेरे को लाल बत्ती का वो दे रहा है निर्देश, वो आपको मिलने वाली है। तो भाई साहब को भी थोड़ा ऐसे लगा कि यार ये कोई महाराज जी ऐसे ही कोई या तो ऐसे बड़बड़ाता होगा, ऐसे करता होगा। चलो वो उस बात हो तो उन्हें दो खाली बाबा का आशीर्वाद ले लिया। बाबा की कृपा हुई 6 महीने बाद में, वो तो सबको पता ही है, देखो है ना, वो लाल बत्ती मिल गई है। अब देखो कोई भी काम में समय तो लगता ही है। मेरी तो मांग इतनी बड़ी थी नहीं, मेरी तो इतनी ही मांग थी कि हमारे को एक तो मेले के टाइम में व्यवस्था मिले आए हुए यात्री को,
अपन परेशान है, आए हुए यात्री भी परेशान है, व्यवस्था तो होनी है ना। तो थोड़ी व्यवस्था मेरी तो इतनी ही थी, मेरे को इतना नहीं पता था कि इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन वो जो इतना लेट हो रहे थे अपन, वो लेट होने का कारण भाई साहब की गलती नहीं थी, हमारी भी नहीं थी। वो देखो सबसे बड़ी हमारी सरकार तो श्याम सरकार है, बिल्कुल श्याम सर। है ना। और इनके हुक्म बिना मैं मानता हूँ कि कोई चीज मैं मानता हूँ और कोई माने नहीं माने, है ना। और ज्यादातर जो श्रद्धा रखने वाले हैं सबको पता भी इस बात का कि यही होता है। तो आज ये बाबा का हुक्म हुआ है ना। ये मेले का आयोजन, ये मेले का बहुत बड़ा, और जो ये अपन ये चाह रहे हैं, भाई साहब को भी पता, ये इसीलिए लगे हो रहे हैं कि एक भव्य बहुत बड़ा जैसे खाटू जैसा दरबार बाबा का बने। हाँ बिल्कुल। अभी प्रचार बाबा का कम था, अभी तो बहुत हो गया। देखो अभी तो लगातार 5-7 रोज में ही अपना इतना हो गया, बिल्कुल लगातार है ना। लोगों के फोन भी आ रहे हैं बहुत बड़ा, दूर दूर से भी। और अपने जो भगत लोग आने वाले उनकी भी संख्या बढ़ेगी। आने वाले भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आने वाले भक्तों के लिए तो अपन यही कहना चाहेंगे कि देखो श्याम बाबा की श्रद्धा तो है ही है ना। बिल्कुल। और जैसी जो सेवा बने, देखो सेवा तन से भी की जाती है, बिल्कुल। कुछ किसी से मन से करो, हाँ बाबा का बहुत अच्छा है, वो भी एक सेवा है। तन की सेवा दो, मन की सेवा दो, अगर सक्षम है हाँ, तो धन की भी सेवा दो, है ना। बहुत पब्लिक आएगी, है ना। अभी पहली बार थोड़ी सी असुविधा है, अगली बार सोच रहे हैं बाबा ऐसा कोई कृपा कर देगा तो सारे भंडारे वगैरह लोगों की होड़ मच जाएगी सब। अपन प्रोग्राम सही होता है तो वो काम भी हो जाएगा। हाँ वो काम वो तो है ही, वो तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई ये नहीं, वो तो बाबा ऑटोमेटिक ही कर दे। क्योंकि मैं 20 साल से बाबा की सेवा कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। तो शुरू में क्या संकट बहुत थे, क्योंकि बाबा परीक्षा तो लेता ही है। बिल्कुल। तो 10 साल 12 साल जो मेरी सेवा, एक 12 साल का एक होता है इसका सिस्टम जो भक्ति का, बिल्कुल 12 साल तो लग जाते हैं भक्ति में, उसके बाद में कोई इसका फल। तो 10 साल बाद थोड़ा सा हताश हो गया कि बाबा ऐसे कैसे चलेगा बताओ। तो बाबा ने बोला तुम लगे रहो, तो वो अपना हो गया। वो 20 साल के बाद में इतना एक साथ, है ना। मैं तो महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं तो महसूस कर रहा हूँ कि जो बाबा, क्योंकि अपने को क्या कि देखो अपन वैसे तो मैं गृहस्थी हूँ, लेकिन साधु संतों से मेरा लगाव रहा है। सही है। और ज्यादातर समय भी मैंने बिताया, 8-7 वर्ष मेरे ऐसे बीते हैं कि मैं साधु संतों की सेवा की है, मतलब मैंने उनकी संगति मैंने प्राप्त की है, उनसे बहुत कुछ मैंने सीखा है, भक्ति के बारे में भी सीखा है, भगवान की सेवा के बारे में भी, एक कर्म के बारे में भी, है ना। उन्होंने का एक मार्गदर्शक उन्होंने मुझे दिया कि आप केवल भगवान के सेवा में लगे रहो, बाकी तो सब भगवान ऑटोमेटिक कर देंगे, है ना। अगर भगवान की कृपा होगी तो बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे बाबा की सेवा करने के लिए, आप अकेले नहीं हो, बाबा साथ है ना। तो ये सारे लोगों सबके दिमाग में बाबा की ऐसी भक्ति भावना भर देगा, है ना। तो सब बाबा की सेवा में लग जाएंगे। आज देखो होने वाला हो रहा है, वो होगा, पक्का होगा। और सभी खुश हैं, भगत भी जैसे फोन आ रहे हैं, जैसे मान लो कि महाराज जी हम 2 रोज पहले आ रहे हैं अब की बार, वो हमारे 2 दिन के फंक्शन के हिसाब से मंदिर के हिसाब से आते थे, अब वो कह रहे हैं महाराज जी 2 दिन, कोई बोल रहा है 3 रोज पहले आ रहे हैं। हाँ तो सबसे मेरा तो कहना कि देखो आए, बाबा का दर्शन भी प्राप्त करें, और मेला जो अपना लगा है उसमें भी जाएं, जरूर जाएं, क्योंकि उसमें बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। और जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हमारा जो हमेशा को जो चलेगा 3 घंटा का, वो भी क्या कि जो राजस्थान का वो राजस्थान में ही मिलता है, बिल्कुल, है ना। तो बाहर के लोगों को एक देखने को मिलेगा, एक जो अपने कलाकार लोग हैं, है ना, उनकी जो कलाकारी है वो लोगों के सामने आएगी, है ना। हाँ, और फिर लोग प्रोग्राम भी बाहर भी करवाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं श्याम भक्तों के, तो उनसे भी कलाकारों को भी अपन जोड़ेंगे, जैसे अपना डब चंग बांसुरी का प्रोग्राम है ना, और बहुत सारे ऐसे है, उससे उनको जोड़ेंगे ताकि अपने कलाकार भी बाहर निकले, बिल्कुल, है ना। अपने देश में विदेश में उनका भी नाम हो, और कलाकारों से भी अपने ये अनुरोध बार बार करते रहेंगे कि देखो जैसे लोहागढ़ का मेला लगता है अपना, काफी बड़ा मेला लगता है, तो वहां क्या होता है, कोई भी कलाकार आता है तो अपनी, जैसे मान लो गायक लोग ज्यादा आते हैं,
तो गायक लोग अपनी प्रस्तुति देते हैं तो मेले का जरूर एक भजन वो बनाते हैं, आपने भी सुना होगा। बनाते हैं। तो जितने भी जो कलाकार हैं अपने, उनसे अपना यही अनुरोध है कि वो देलसर श्याम बाबा के नाम से भजन बनाए। उसमें क्या होगा कि एक तो बाबा का प्रचार होगा, उनका खुद का भी प्रचार होगा, और अपने लिए एक अच्छी बात होगी, अच्छा मैसेज जाएगा सबके पास, और सब लोग लगे हुए हैं, है ना। उत्साह एक बहुत अलग प्रकार का उत्साह है ना। और ये तो कुछ श्याम नगरी हो जाए, श्याम नगरी है अब ये, मतलब श्याममय नगरी हो गई। देलसर तो देखो ग्राम तो नाम तो ग्राम का है ही है ना, लेकिन साथ साथ गांव का नाम हो रहा है, बाबा का नाम हो रहा है। खाटू नरेश था वैसे जैसे खाटू नरेश होगा भी देलसर नरेश होगा, और ये सारी श्याम नगरी है, श्याममय नगरी हो जाएगी, है ना। और एकादशी को तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है ना। अभी मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वो बाबा ही करता है, श्याम बाबा खुद करता है, उसमें हमारी नहीं चलती। हाँ, सोच रहती है हमारी अच्छी सोच रहती है, बाबा का बड़ा प्रोग्राम होए, प्रसाद वगैरह का वो का बड़ा भंडारा लगे ताकि सब भक्तों को प्रसाद मिले बाबा का। धन्यवाद।